कश्यप, कश्यप आई एम सॉरी, मैंने ट्राई की थी जल्दी आने की, लेकिन ये ट्रैफिक जैम था। तुम जा रही थी, तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। और कितना इंतजार है एहसन? तुम अभी से थक गई हो कश्यप। अभी से? कश्यप आई एम सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की थी ऑफिस से जल्दी उठने की, लेकिन ऑफिस? तुमने ऑफिस जाना शुरू कर दिया? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी अम्मी को भी इस दिन का बहुत अरसे से इंतजार था। अब्बू के जाने के बाद जैसे उन्होंने फैक्ट्री और ऑफिस को संभाला, उन पे बहुत स्ट्रेस था कश्यप, लेकिन उन्होंने सब चीजें बहुत अच्छी मैनेज की। ये तो है। कभी कभी तो मुझे लगता है पापा के जाने के बाद अगर अम्मी ने बिजनेस ना संभाला होता तो आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। जैसे उन्होंने मुझे पाला वैसे तो कोई रियल मदद भी नहीं कर सकती थी। कश्यप उन्होंने मुझ में और मैविश में कभी फर्क नहीं किया। तुम बहुत लकी हो एहसन। आई एम सॉरी यार, मैं क्या बातें लेके बैठ गया हूँ। तो मुझे बताओ तुमने मुझसे क्या बात करनी थी? नेक्स्ट वीक यूनिवर्सिटी वाले फ्री कर देंगे एग्जाम्स के लिए। आई नो, कैसी तैयारी है तुम्हारी? अच्छी है। तुम्हें हेल्प की जरूरत है तो मेरे पास नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तुम ले सकती हो। नहीं, जब चाहिए होंगे मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। श्योर? एहसन, इमरान भाई की शादी की डेट आज या कल में फिक्स हो रही है। कांग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत गुड न्यूज है, मुबारक हो। चलती हूँ। कश्यप यार कुछ देर तो रुक जाओ। नहीं एहसन, अम्मी मेरा वेट कर रही होंगी। एक दो अच्छी फैमिली से मेरा प्रपोजल आए। इमरान भाई की डेट जैसे ही फिक्स हो जाएगी तो ये मामला भी फाइनल हो जाएगा। कश्यप, ओफो, कितना टाइम हो गया, आज तो बहुत ही देर हो गई खाना पकने में। आंटी, आंटी खाना बन गया कि नहीं? बेटा बस अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। आज मेरा खाना पकाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। जल्दी करें, मुझे बहुत भूख लगी है। आमिर और मामा जान भी बस आते ही होंगे। मुझसे ना मार्केट में ठीक से शॉपिंग भी नहीं हो पा रही थी। चक्कर आ रहे थे। आंटी जरा जल्दी से प्लीज मेरे लिए फ्रेश जूस बनवा के कमरे में भिजवा दें। हाँ, बहुत प्यास लगी है और वीकनेस भी हो रही है बहुत ज्यादा। आंटी सुने, आजकल ये कश्यप बहुत देर से नहीं आने लग गई। आप भी उसे कुछ कहती नहीं है? ऐसा ना हो पछताना पड़ जाए बाद में सबको। I can't believe तुमने अभी तक अपनी अम्मी से मेरा जिक्र भी नहीं किया। प्लीज मुझे गलत मत समझो। तुम अभी भी मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो? फिर कुछ माह पहले ही तो मैं यहाँ से पास आउट हुआ हूँ, अभी ऑफिस जाना स्टार्ट किया है। फिर मैं अम्मी से तुम्हारे बारे में बात कर सकूंगा कश्यप, तुम समझ रही हो ना? नहीं ऐसा नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं आज ही अम्मी से तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। बहुत प्यार करती है मुझसे, मेरी कोई बात नहीं टालेंगी अम्मी। कश्यप चेयर अप प्लीज। कश्यप थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो, तुम्हें मुझ पे यकीन होना चाहिए। मेरा यकीन भी मेरे बस में नहीं है, बल्कि सच कहूँ ऐसा मेरे बस में कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सिचुएशन क्यों नहीं समझ पाते? कश्यप तुम फिजूल में परेशान हो रही हो। तुम्हारे पास इतना अच्छा बहाना है तुम्हारे एग्जाम्स का, सिर्फ 1-2 दिन की मोहलत, इंशाल्लाह सब कुछ सेटल हो जाएगा। तुम्हें अपने घर वालों को सिर्फ 1-2 दिन के लिए रोकना है किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से। प्लीज कश्यप। ऐसा मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आज ही अम्मी से तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। आज ही उन्हें तुम्हारे घर लेकर आऊंगा, ठीक है? आई प्रॉमिस कश्यप। थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो प्लीज। तुम सही कह रहे हो ना, आज वाकई तुम अपनी अम्मी से बात करोगे? ऑफ कोर्स यार,
तुम इतना तो मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो ना। कश्यप, मैं खुद भी तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। उफ, बहुत थक गई हूं मैं। हाय हाय, इस गर्मी में ना किचन में काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये कश्यप कहाँ है? तुम्हारा हाथ क्यों नहीं बटाती कश्यप? उससे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से फुर्सत होगी तो मेरा हाथ बटाएगी ना। एक तो मैं इस लड़की की पढ़ाई से बहुत तंग आ गया, न जाने इसकी पढ़ाई कब खत्म होगी। खैर एक काम करो, आज तुम रेस्ट करो, कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं और अब्बा कहीं बाहर खाना खा लेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो जानते हो ना कि मामू जान को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी अब सब कुछ मैंने बना ही लिया है, तो आप लोग बस ऐसा करें कि थोड़ा सा जल्दी आ जाएं। तुम कितनी अच्छी हो ना फौजिया। नहीं आमिर, आप बहुत अच्छे हैं। चल अल्लाह हाफिज। अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी, अम्मी आप ठीक है ना? अम्मी क्या हुआ ये? अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी आप ठीक है ना? बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देती हो तुम। किचन में सुबह से मैं काम कर रही थी। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही निकली हूँ किचन से। अम्मी तो सुबह से कमरे में थी, इन्होंने तो हिल के पानी भी नहीं पिया होगा। तुम तो यूनिवर्सिटी का बहाना बना के बाहर चली जाती और फिर आके मुझ पे इल्जाम लगाती हो। लेकिन मेरा है ही कौन इस घर में जो मेरी सुनेगा? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फौजिया बेटी, क्यों रो रही हो तुम? फौजिया बेटा मत हो तुम, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो बस ऐसे चक्कर आ गया था और कुछ भी नहीं। इस औरत के तो सारी उम्र से हरबे यही है, मुंह पे मिस्कीनी, यतीमी, मजलूमी सजा ली और बस। अब ऐसा कैसे चलेगा? सारे घर का काम संभालती है, किचन संभालती है, और उसके बाद उसके साथ ये सलूक किया जाता है। 2 साल हो गए इसके यूनिवर्सिटी के ड्रामे को चलते हुए, और कितना चलेगा? क्या आपने इससे जॉब करवानी है? यार तो ये सब बातें मेरे समझाने की हैं क्या? ये माँ किस मर्ज की दवा है? ये नहीं समझा सकती कि डिग्री इतनी जरूरी नहीं है, इतनी घरदारी सीखनी जरूरी है। मगर नहीं, इसने तो जैसे कसम खा रखी है कि मुझे अजियत, दुख और परेशानी के सिवा कुछ नहीं देना, कभी कोई खुशी मेरे करीब नहीं आने देनी। कश्यप ही करती है सब कुछ। माऊजान सुन लिया आपने? सुन लिया? सारा काम तो कश्यप करती है, मैं तो कुछ भी नहीं करती। मैं तो बिस्तर तोड़ती रहती हूँ ना सारा दिन बैठ के। अरे बेटा, तुम अपना दिल खराब न करो। इस लड़की का क्या है? ये तो जिस दिन पैदा हुई थी मेरी जिंदगी का स्याह तरीन दिन था। 3 फैक्ट्रियों का मालिक था मैं, और उस दिन एक फैक्ट्री में आग लग गई, एक की छत गिर गई, कई मजदूर उसमें मारे गए, और मैं आज दिन तक मुकदमे भुगतते भुगतते आसमान से जमीन पे आ पहुंचा हूं। उसी दिन मुझे तो समझ आ गई थी कि अब जिंदगी से राहतें और खुशियां सब रुखसत हुई,
अब तो अजियतें दुख और कर भी रह गया मेरे लिए। बहुत रो चुका अपने नसीबों को मैं, बहुत रो चुका। मामू जान, मामू जान, ले आइए फयाज साहब फाइल्स। आपको भी आखिरी मिनट याद आता है साइन करवाना, मुझे लेट हो रहा है। आई एम सॉरी मैम, मुझे अंदाजा नहीं था कि सुहेल ने अब तक आपके सिग्नेचर नहीं लिए इन पर। बस यही तो गैर जिम्मेदारी है इन लोगों की। और वैसे भी अब ये सब मामला ना एहसन को देखने चाहिए। मेरी एब्सेंस में उसी ने तो सब कुछ देखना है। जी बिल्कुल, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं एहसन साहब। ये है कहाँ? मेरे ख्याल में किसी काम से बाहर गए। एनीवे, जी ये सब हो गई साइन और मेरी गाड़ी निकलवाइए, मुझे जाना है। जी मैं भी ड्राइवर से कहता हूँ। अब आप खाना तो शुरू करें वरना हम लेट हो जाएंगे। फौजिया अभी तक नहीं आई और जब तक वो नहीं आएगी कोई शख्स खाना नहीं खाएगा। अब्बा मैं उसे कहकर आया हूँ, वो बस आने ही वाली है। आप प्लीज खाना लेना तो शुरू करें ना, वो आ जाएगी। अब्बा तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अरे होने दो तबीयत खराब, किसी को क्या परवाह। और लड़की, तुम ये यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दो और घर में घरदारी में तवज्जो दो। बहुत पढ़ लिया, हमने कोई नौकरियां नहीं करवानी। अब्बू, सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है, उसके बाद फाइनल एग्जाम्स हैं, फिर तो वैसे ही फ्री हो जाएंगे। अब्बा ये तो हम पता नहीं पिछले 3 हफ्तों से यही सुन रहे हैं, सिर्फ काम ना करने के बहाने हैं। नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है, काम तो सारे अपने वक्त पर होते हैं। हाँ हो जाते हैं वक्त पे। घर में एक मुफ्त की मुलाजमा जो मिली हुई है, कैसे नहीं होंगे वक्त पे। फौजिया, अरे बेटा, कोई खाने से नाराज होके भी कमरे में बैठ जाता है। खुद गर्मी में खड़े होके इतनी मेहनत से इतना सब कुछ तुमने तैयार किया और जाके कमरे में बैठ गई, ये कोई ठीक बात है क्या? मामू जान, आप तो जानते ही हैं कि बगैर किसी वजह के मैं मुंह बना के कमरे में नहीं बैठती। ये जानता हूँ बेटा, इस घर में तुम्हारी जो कदर होनी चाहिए वो नहीं हो रही। क्या करूं, मेरी बहन हाजरा भी बेचारी दिल में हजारों दर्द दुख लिए सिसक सिसक के मर गई, लेकिन उसे उसका मकाम नहीं मिल सका। तुम्हारे मकाम के लिए भी किससे गिला करूं? अब्बा छोड़ें इन बातों को, आप प्लीज खाना खाइए। अस्सलाम वालेकुम। आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था तो सोचा आप लोगों के साथ आके लंच ही कर लूं। अच्छा किया, जाओ हाथ धोकर आ जाओ और खाना शुरू करो। हाथ मेरे बिल्कुल साफ। वाह क्या लज्जत है खाने में। अम्मी आपने बनाया ना, खाने के टेस्ट से पता चल रहा है। तुम्हारी माँ को ड्रामों से फुर्सत मिले तो घर का कोई काम करे ना। फौजिया के आने से पहले जो थोड़ा बहुत दाल दलिया कर लेती थी, अब तो उससे भी फारे हो गई। अबू ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मी भी इस घर में काम करती हैं और काशिफ भी। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अम्मी के हाथ का खाना। और तुम क्या हर वक्त घर में बैठे रहते हो जो इतनी गारंटियां लिए चले जा रहे हो? रहने दे मामू जान, जब समरा आएगी ना इसे हकीकत पता चल जाए। अभी तो इसे हम सब गलत लग रहे हैं ना। एक्सक्यूज मी भाभी, मैं आमिर भाई की तरह बिल्कुल नहीं हूँ कि किसी की बातों में आकर घर में झगड़े शुरू कर दूं। कहना क्या चाह रहे हो? घर में फसाद मेरी वजह से होता है? जी हाँ, आप ही करती हैं। आपने ही अब्बू को। मामू जान के कान मैं भरती हूँ। चुप हो जाओ ना इमरान, बस यही खत्म करो इस मामले को। मामला तो अभी शुरू हुआ है। तुम खड़े होके मेरे सामने मुझसे ये कहो कि इस घर में फसाद मेरी वजह से होता है। उठो। आप अब्बू की हमदर्दियां हासिल करने के लिए जो भी ड्रामे करती हैं ना एक दिन वो सारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। मैं ड्रामे करती हूँ?
मैं ड्रामे करती हूँ? मामूजान सुना आपने? ये लोग कहते हैं कि मैं ड्रामे करती हूँ, मैं आपके कान भरती हूँ, फसाद मैं करती हूँ। फौजिया, फौजिया, देखा अब्बा आपने, इस घर में मेरी बीवी को क्या समझा जा रहा है? ये जो जहर सबके दिलों में भरा जा रहा है ना, मैं जानता हूँ इसका जिम्मेदार कौन है। इस सारे फसाद की जड़ तुम्हारी माँ है, जो मेरे पल्ले बंधी है कब से और मैं इसे भुगत रहा हूँ। जानता हूँ इसकी असलियत को मैं। तो आप क्यों इतने खिलाफ हैं इनके? बीवी है आखिर आपकी। अरे जिस तरह ये मेरी बीवी बनाई गई है ना, वो मैं ही जानता हूँ। जिस शिद्दत से ही मेरे पल्ले बंदी थी, उसकी वजह से अब मेरे दिल में इसके लिए सिर्फ नफरत थी, नफरत है। मैंने तो इनकार कर दिया था इस अनपढ़ जाहिल औरत से शादी करने से, लेकिन ये जो फौजिया के अब्बा थे जमाल, थे तो मेरे बहनों ही, मगर पता नहीं कौन से जन्मों की दुश्मनी निभाई मेरे साथ, जो इसको मेरे पल्ले बांध दिया। मैंने शादी से इनकार किया तो मेरी बहन हाजरा को तलाक की धमकी दे के घर वापस भिजवा दिया। बहन की खातिर मैंने इसे कबूल कर लिया और आज तक इस अजाब को झेल रहा हूं। तो आपको क्या लगता है ये नहीं झेल रही हैं आपको? तो तुम्हें पता है मैंने शादी से इनकार क्यों किया था? क्यों इस कम अकल और अनपढ़ औरत से शादी नहीं करना चाहता था? इसलिए कि मैं जानता था कि ये औरत मेरे बच्चों की सही से तरबियत नहीं कर पाएगी। वही हुआ ना, आज औलाद मेरे सामने खड़ी है, मुझसे इख्तलाफ कर रही है, मुझे जलील कर रही है। माफी मांगो अपने अब्बा से। अरे रहने दो माफी, परसों से ही नाटक देखता चला आया हूं मैं। अब आप एक काम कीजिए, आप घर पर रहिए, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं होकर आता हूँ। इस घर पे रेस्ट करूं? अरे यहाँ आराम मिलेगा इस घर में, चलो। अब खाना तो, अरे रहने दो, खाना खाना खा ले, खाने। मगर अम्मी, यार बेटा, मेरी जान, तुम्हें तो पता था ना, तुम इन्फॉर्म थे कि इसी महीने मैंने सिंगापुर जाना है। एक बहुत बड़ी कंपनी जिसके साथ हम पिछले 7 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, हमारी डील खराब हो रही है उनके साथ। अगर मैं नहीं गई ना तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। भी मेरे साथ भी जाना आपका बहुत जरूरी है। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपने आज ही जाना है, वरना मैं उससे आज का वादा ना करता। तो बेटा, इमरजेंसी की सूरत में तुमने माजरत कर लेनी चाहिए। अम्मी, जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो पॉइंट्स भी मेंशन कर देंगे और बाकी मीटिंग तो वही फॉर्मेट पे होगी। ठीक है, ठीक है, हाँ मैं मिलती हूँ ना तो फिर डिटेल में बात करते हैं। ओके, बाय। कितने दिनों के लिए जा रही हैं आप? यूँ 5-6 दिन लग सकते हैं। 1 हफ्ता? हाँ बेटा, ओप्स, देखो ना, जल्दी में यही होता है सबका। लेकिन मैं जा, तुम्हें परेशानी किस बात की? अच्छी बात है ना, मैं जितने दिन वहां रहूंगी तो तुम्हें यहाँ सब कुछ संभालने का मौका मिलेगा, जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। बात तो ठीक है अम्मी, लेकिन मुझे आपको अपने साथ कहीं लेके जाना था, बहुत जरूरी था। अगर आप कहें तो हम चलें। हाँ, सूटकेस रख दो गाड़ी में, मैं आ रही हूँ। एहसन बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 5 बजे की फ्लाइट है, अगर रास्ते में ट्रैफिक जैम मिला तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कह रही हूँ ना, मैं वापस आती हूँ तो जाएंगे जहां तुम चाह रहे हो। अच्छा, अब तुमने सबकी देखभाल करनी है, घर की भी और महविश की भी। ओके, बाय द वे, किसके घर जाना है? कश्यप की तरफ, उसके घर। कश्यप? कौन है कश्यप? आएंगे तो बताऊंगा आपको। ओके, टेक केयर, बाय। ख्याल रखिएगा अपना। क्या जरूरत थी बाप के साथ बिला वजह तकरार करने की?
जानते भी हो कि वो फौजिया को कितना चाहते हैं। जानता हूँ अम्मी, इसीलिए उनकी आंखें खोलना चाहता हूँ। हार नहीं माना हूं मैं, फिर से बात करूंगा अकेले में उनसे। इमरान भाई प्लीज, आप अबू से कोई बात मत करना, पहले ही बहुत डिस्टर्ब्ड है वो। यही तो फौजिया भाभी चाहती हैं कि वो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती रहे और हमारे बीच में गलत फहमियां बढ़ती रहे। ये बात तो आमिर भाई और अबू को खुद समझनी चाहिए ना। आमिर भाई की तो अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, उनको अपनी बीवी के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं अब्बू को अकेले में बैठकर बात करूंगा उनसे, समझाऊंगा उन्हें कि घर का सारा काम आप लोग करते हैं और क्रेडिट ले जाती हैं फौजिया भाभी। कोई फायदा नहीं बेटा, वो फिर भी फौजिया की हिमायत करेंगे। उनके दिल में ये बात बैठ चुकी है कि उनकी मरहुमा बहन हाजरा दुनिया की मजलूम तरीन औरत है और अब उनकी बेटी जो कुछ कहती है सही कहती है। बेटा ये बातें खुद समझ में आने वाली हैं, समझाई नहीं जा सकती। फिर भी अम्मी, रहने दो बेटा, मेरी तो जिंदगी बस समझो गुजर ही गई। अगर कुछ बाकी है तो मैं ये चाहती हूँ मेरी बच्ची की शादी हो जाए। मम्मी प्लीज, आप यूं नाउम्मीदी की बातें क्यों कर रही हो? इंसान हो बेटा, कब तक लड़ूंगी हालात से। मम्मी अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर मुझे हौसला कौन देगा? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें बहादुर बनना होगा। तुम्हें अपने बाप की इस बात को गलत साबित करना होगा कि बेटियां हमेशा सर झुकवाती हैं, बाप और भाइयों की जिल्लत का सबब बनती। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे उनके इस ख्याल को तकवीत मिले। वहम तो आपके दिल में है अम्मी, मुझे नहीं लगता कि कशिफ कभी भी अब्बू के दिल में वो जगह बना सकेगी जो फौजिया भाभी बना चुकी है। नहीं नहीं बेटा, वो बाप है, कभी ना कभी तो। वो कभी ना कभी कब आएगा अम्मी? इतने सालों से उनका यही रवैया रहा है, आपको क्यों लगता है कि अब जाके उनका रवैया बदल जाएगा? शायद तुम ठीक ही कह रहे हो बेटा। अम्मी अब आप ये सारी बातें अपने दिल पर मत ले और मेरी बात गौर से सुने। अब आप किचन में नहीं जाएंगी, किचन में जाती हैं तो इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अम्मी मैं हूं ना, सब कर लूंगी। भाई आपने डॉक्टर के पास लेके जाना है मम्मी को। हाँ, मैं कल की अपॉइंटमेंट लेता हूँ। सॉरी, ऑफिस से एक जरूरी कॉल आ रही है, एक्सक्यूज मी। दिल जैसी बस्ती में एक ख्वाब बसेरा, क्या साथ है तेरा। हमारे घर के हालात कभी ठीक ही नहीं हो सकते और भाभी के आने के बाद तो ऐसी कोई उम्मीद रखना भी हमाकत है। फिर मेरा क्या होगा? क्या मेरी जिंदगी भी अम्मी की तरह घुट घुट कर? नहीं, मुझे एहसन से बात करनी चाहिए। उसने तो कहा था कि वो आज अपनी अम्मी को मेरे घर लेकर आएगा, शायद इसी में मेरे लिए कोई बेहतरी हो। अरे कोई मसला ही नहीं है वहीद भाई, कोई मसला ही नहीं है। एक दो दिन में डन कर लेते हैं ना। हाँ हाँ, फिक्र ही ना करें।
यूं करते हैं ना, आज रात में मैं आपको फोन करता हूँ तो तमाम मामला तय कर लेंगे। ठीक है? ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। अब्बा क्या वहीद अंकल की कॉल थी? हाँ का वो आना चाह रहे हैं एक दो रोज में घर, अपने बेटे के लिए कश्यप के रिश्ते की बात करते। और मैं भी चाह रहा हूँ भाई जितनी जल्दी कश्यप को रुखसत कर दिया जाए उतना अच्छा। लेकिन अब्बा नुमान की रिपोर्ट्स कुछ ठीक नहीं है, और दूसरा वो कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। अरे बेटा, बिजनेस कम्युनिटी में वहीद एंड को का जितना बड़ा नाम है वो तुम अच्छी तरह जानते हो ना। और फिर वो हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, और फिर कश्यप की कहीं न कहीं शादी तो करनी है कि नहीं? अब्बा लेकिन अब्बा ये सब मैं अपनी लालच में नहीं कर रहा, मैं तो इन हालातों में गुजारा कर रहा हूँ, और खुदा न खास्ता से बुरे हो गए तो उनमें भी कर लूंगा। तो ये तुम्हारी और इमरान की फिक्र है, इस तरह की सख्त सिचुएशन में तुम लोग नहीं गुजारा कर सकोगे। और वैसे भी वो बिजनेस में हमारे साथ ताउन करेगी। तो क्या आपने वहीद अंकल से इस मामले में कोई बात की है, कुछ जिक्र किया है? नहीं, ऐसे बराह रास्त बात तो नहीं की, लेकिन उन्हें अंदाजा है। और फिर देखो, इतने बड़े कारोबार में बड़ी कामयाबी से उनका बेटा अपने बाप का हाथ हटा रहा है। और भाई रह गई शोहरत की बात, इस दुनिया में कौन किसी की तारीफ करे, बहाना ढूंढते हैं बुराइयां करने। और फिर जब यूं पैसे की रेल फेल हो तो खा जाती है एक आध पसंदीदा आदत में। अरे आदत का क्या है, आदतें तो बदली भी जा सकती है। अच्छा अब्बा, आपने अम्मा से इस बात का जिक्र किया? और उस जाहिल औरत से क्या बात करती, और बता दिया था कि एक दो रोज वो लोग आएंगे तो बैठ के मामला तय करेंगे। और कश्यप से पूछा है आपने? क्यों, वो कश्यप इनकार करेगी क्या? नहीं अब्बा, लेकिन पूछना तो जरूरी होता है ना। हाँ यूं तो पूछना भाई शरन भी फर्ज है। तो जब निकाह होगा तो काजी साहब, वकील, गवाहान उससे पूछेंगे, और एक बार नहीं बस 3 बार पूछेंगे। वो हाँ करेगी तो निकाह होगा, इसमें क्या परेशानी। आइए सब ठीक हो जाएगा। ये लो, ये वो फाइनेंस वालों ने सारे अखराजात की डिटेल दे दी है। जी मैं भी यही देखना चाह रहा था। ओके। इस्मत, इस्मत, कितनी मर्तबा कहा है कि मेरे घर से जाते हुए या आते हुए ये मेरे सामने ना आया करे। जब ये सामने आती है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। जुलेखा, ये पानी ले जाओ बिल्कुल। मैं यही तो लेने आई थी। मेरी बेटी क्या सोच रही है? सोच रही हूँ इस दुनिया में कितने खोटे नसीब लेकर आई। नहीं बेटा, ऐसे वहम नहीं करते। वहम ही तो नहीं है ये, वाकई मनहूस हूँ। जिस दिन पैदा हुई सिनब्बू के चलते बिजनेस को खा गई, और अब बस कर, ऐसी बातें नहीं करना आइंदा।
तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी हो, तालीम याफ्ता हो, बहुत समझदार हो, तो ऐसी बात। किस्मत के आगे ये तालीम, पढ़ना पढ़ाना सब बेकार है। खबरदार जो आइंदा तुमने अपनी तालीम को या अपने आप को कमतर समझा। तालीम की अहमियत तो मुझे पता है अच्छी तरह से। अगर मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती तो शायद। तो अबू तब भी आपके साथ यही सलूक करते हैं। किस्मत कभी कभी हर चीज पर बाजी ले जाती है। क्या बातें लेकर बैठ गई हूं मैं। अम्मी, आप मुझे बताएं, आप किचन में क्यों आई हैं? आपको मना किया था ना मैंने। बेटा, सुबह को तुम्हारे अब्बू ने ठीक से खाना नहीं खाया था, तो मैंने सोचा उनके लिए कुछ खास बना लो। उनकी पसंद का खाना होता है ना, तो उनका मूड बेहतर हो जाता है। जी जानती हूँ, इसीलिए बना लिया मैंने पालक गोश्त भी और बिरयानी भी, और मीठे में ट्राइफल। अरे इतना सब कुछ तुमने बना लिया? अभी तो आई थी तुम थकी हारी यूनिवर्सिटी से। बेटा इतना काम ना किया करो, थक जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। अल्लाह ना करे कि मेरी बेटी को कुछ हो। अच्छा बेटा, एक बात कहनी थी तुमसे मुझे। जी अम्मी। बेटा वो तुम्हारी भाभी है ना फौजिया, उनसे जरा दोस्ती बढ़ाओ, अपने ताल्लुकात जरा ठीक कर लो प्लीज। तो क्या मेरे चाहने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं बेटा, फिर भी तुम्हारी बड़ी भाभी है ना वो, तुम जरा सी कोशिश करोगी ना तो उससे घर का माहौल बेहतर हो जाएगा। और तुम्हारे अब्बा के दिल में जो ये खलिश है कि उनकी बहन इस दुनिया से नाखुश गई, तो हो सकता है उनका ये दुख भी कम हो जाए। लेकिन ये फौजिया भाभी मुझे पसंद ही नहीं करती। अब आप खुद ही बता। चलो, कम से कम मैं घर के इस तरह कोनों में छुप छुप के लोगों की चुगलियां नहीं लगाती। अगर मैं आप दोनों को इतनी बुरी लगती थी, इतनी नापसंद थी, इस घर में मुझे ब्याह कर क्यों लाए आप लोग? नहीं नहीं फौजिया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो कश्यप से ये कह रही थी कि तुम्हारे साथ वो। आंटी, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ और जानती हूँ कि आप क्या कह रही थी और क्या सोच रही थी। यही चाहती हैं ना आप कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं कहीं और? सुबह इमरान के कान भी तो आप दोनों ने ही भरे थे ना? नहीं तो फौजिया बेटा, तुम नाराज मत हो। अगर कश्यप की या मेरी तुम्हें कोई बात बुरी लगी है तो मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। अम्मी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? देखा आपने, देखा अपनी बेटी का गुरूर और उसका घमंड। सॉरी भाभी, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। इट्स ओके। लो जी, जलती हुई रोटी जानबूझ के लिए मेरे लिए छोड़िए ना, ताकि इसे देख के मामू जान ये कहे कि फौजिया ने जली हुई रोटियां खिला दी हमें। तुम रहने दो, मैं बना लूंगी रोटी। ठीक है। ये तुम क्या कह रहे हो एहसन? आई एम सॉरी कश्यप, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अम्मी को यूं इमरजेंसी में सिंगापुर जाना पड़ जाएगा। जाना था, मुझे इस चीज का पता था, लेकिन आज ही चली जाएंगे इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अब क्या होगा एहसन? आई नो, मैं खुद भी बहुत डिस्टर्ब हूँ। गलती मेरी भी है कि मैंने इतने महीने ये मामला लटकाई रखा, क्योंकि मैं जानता था तुम स्टडीज कर रही हो और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। एहसन, क्यों तो सब गड़बड़ हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अगर तुम थोड़ी हिम्मत करो तो। क्या मतलब? कम ऑन यार, मदर्स तो बहुत कोऑपरेटिव होती हैं।
अगर तुम आंटी से बात करके इस प्रपोजल वाले मामले को थोड़ा डिले कर दो, उस दौरान अम्मी भी आ जाएंगे और मैं अम्मी को तुम्हारी तरफ ले आऊंगा। कश्यप तुम चुप क्यों ना? मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। बात कुछ ज्यादा सीरियस है ना एहसन, तभी तो मैं इतनी परेशान हूँ। कश्यप अगर तुम कहो तो मैं अकेला तुम्हारे पेरेंट्स से आके मिल लूं। नहीं नहीं एहसन, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। तुम जानते नहीं हो मेरे घर वालों को क्या। अगर उन्हें पता भी चल गया कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, समझो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हें कुछ नहीं बताना हमने। अच्छा ठीक है, काम डाउन, चल। मैं ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट तुम इतना तो कर सकती हो ना कि अपनी अम्मी से बात कर लो कि इस मामले को थोड़ा डिले कर ले। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ अम्मी से बात करने की, लेकिन कम ऑन, अगर लेकिन से बात शुरू करोगी तो कुछ भी नहीं होगा। कश्यप मैं तुम्हें आखिरी दफा बता रहा हूँ, तुम अपनी अम्मी से बात कर लो वरना मैं खुद आ जाऊंगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं करती हूँ कुछ। तुम किसका फोन था?